सर नमस्ते। नमस्ते भाई। तो सर आज आप डीएनए के बारे में बता रहे वाले हो, यानी कि पूरा लाइव प्रोसेस। हाँ बिल्कुल। आज हमने हमारे डॉक्टर साहब को बुलाया है। भारतीय अश्व संस्था के जो डॉक्टर हैं, हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं ओके वेटनरी के, और उनको बुलाया है। और वो आपको फिर मेरे साथ में पूरा प्रोसेस, यानी कि शुरू से लास्ट तक क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से पेपर भरे जाते हैं, किस तरीके से घोड़े को डीएनए किया जाता है, वो चिप डाली जाती है, क्या क्या प्रोसेस है, वो डॉक्टर साहब आपको पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे। आगे डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर गुरवेंद्र चौधरी, ओके। प्रदीप जी ऑफ इंडियन डिस्कवरी, ये जयपुर से आए हैं। और डॉक्टर साहब आपको पूरा प्रोसेस आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से घोड़े के माइक्रोचिप डाली जाती है और कैसे डीएनए के पेपर्स भरे जाते हैं। ओके। तो जब भी हमें कोई भी व्यक्ति, अश्व ओनर, वो हमें कहता है कि हमें एक घोड़े का डीएनए कराना है, तो हम उनसे पूछते हैं कि उसका स्थल कौन सा है, कौन सी जगह है, कितने हैं उसके पास जानवर है, किसी के पास एक है, किसी के पास 2 घोड़े हैं, किसी के पास स्टेबल है पूरा, उस हिसाब से फिर हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। ओके। जिस दिन हम स्टड फार्म पे जाते हैं या जहाँ उनके घर पे जाते हैं, तो उस दिन हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। एक तो सबसे पहले हम जाके एनिमल को एग्जामिन करते हैं, जो भी घोड़ा है उसको हम एग्जामिन करते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं, जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है सोसाइटी के ऑफिस में कि साहब इनका डीएनए कराना है। ओके। जैसे हमारे पास ये स्टैलियन है, इसका नाम है राजदर्शन। राजदर्शन जी। ओके। पहले हम सबसे पहले उसको फिजिकली एग्जामिन करते हैं कि उसका स्टेट कैसा है। ओके। वो ठीक है, फिट है कि नहीं है, उसका कन्फर्मेशन कंफर्टेबल है कि नहीं है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ हमें कोई चोट का निशान कहीं दिखता है बॉडी पे, ओके, तो वो हम पहले ओनर से कंफर्म करते हैं कि अभी लगी है, क्योंकि वो सब चीज़ें हम पासपोर्ट में एंट्री करेंगे एज अ मार्क। तो हम लोग उसको पहले पूरा एक तरफ से उसको एग्जामिन करते हैं, उसमें कहीं पे भी जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है वो हम उसको देखते हैं। यानी कि भबरी वगैरह जहाँ लगी हुई है वो सब मेंशन करोगे आप? भबरी तो आएगी, जैसे अब इसके ये इस तरह का ये मार्क है। अच्छा। लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके। इस तरह से कई बार सैडल मार्क मिलते हैं, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, चोट के निशान मिल जाएंगे आपको, जो पुराने चोटों के निशान होते हैं। कई बार स्टेबल में जैसे अब यहाँ पे पुराना लग गया, बच्चा था जब लग गई यहाँ पे, तो वो एक उसका अपना एक परमानेंट निशान है, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन जब हम बनाएंगे ओके उस पेपर में वो परमानेंट रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। तो इसलिए हम उसको भी एंट्री करते हैं। ओके। जो भी जैसे आँख का रंग है, कुछ अश्वों का आँख का रंग अलग अलग होता है, इसका आँख का रंग सेम है। अच्छा। तो अगर इसका आँख और इस आँख का रंग अलग अलग होगा तो वो भी एंट्री करेंगे, सब कुछ एंट्री करेंगे। उसके बाद उसका जो उम्र बताई है उसको हम फिर दांत से कंफर्म करेंगे कि भाई अभी दांत कितने करे हुए हैं, डेंटल स्ट्रक्चर से ओके उसको करेंगे। और इससे और भी चीज़ें ये करने के बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं माइक्रोचिप। ओके। तो माइक्रोचिप यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इस एरिया को, ये एरिया है बस बेटा, ये पूरा एक लिगामेंट है यहाँ पे, जिसको लिगामेंट न्यूक्लियर कहते हैं। ये इतना थिक है ये पूरा, और ये घोड़े का जो पूरा नेक है उसका 50% से ऊपर वाली साइड पे, ओके, जितना ऊपर इस तरफ तक, इससे इस एरिया में आप कितना भी कहीं पे भी शेव कर सकते हैं, जहाँ आपको लगानी थोड़ा है, आराम से कंफर्टेबली करने देता है। कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शो करते हैं तो हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, या थोड़ा सा अगर उसको अटपटा लगता है कई बार, तो हम उसको पहले शेव करके उस एरिया को क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ कोई हेयर नहीं दिखे। और ये बाल कुछ सप्ताह में वापस आ जाते हैं, और फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि घोड़े को माइक्रोचिप है लगी भी है नहीं लगी है। दूसरा, जब हमने शेव कर लिया, इसको शेव करके हमने, ये लिगामेंट दिखता है यहाँ से इतना। अच्छा। ये पूरा इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होता है और इस तरीके से चलता है नीचे। ओके। ये यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप इसके अलावा और कहीं भी लगाते हैं माइक्रोचिप, तो माइक्रोचिप ट्रैवल कर जाती है। अच्छा, कहीं पे भी शरीर में जा सकती है? कहीं भी जा सकती है। ज़्यादातर आप यहाँ लगाएंगे, ये मसल है, आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। प्लस इस एरिया को, क्योंकि ये जगुलर वेन है यहाँ पे, ओके, और इससे इतना एरिया यहाँ पे जो मसल है, ये जगुलर फरो बनता है पूरा। ओके। ये पूरा जगुलर फरो बनता है इसमें। तो इस एरिया को तो वैसे भी टच नहीं करना है, मेडिकली भी टच जब भी करना है जबकि कोई इमरजेंसी हो, या कोई ब्लड सैंपल लेना हो, या कोई आईवी लगाना हो। तो ये आपने वैसे छोड़ दिया, ये एरिया आपने वैसे छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया।
और दूसरी बात है यहाँ से उसका स्पाइन आता है, ये घोड़े का इस तरीके से चलता है। ओके, तो यही एरिया जो है लिगामेंट लगाने के लिए बिल्कुल सही है। सही तरीका है, लिगामेंट न्यूक्लियर में लगना चाहिए। लगने से पहले आपको उसको शेव करना है, अच्छी तरह बेटाडीन से क्लीन करना है, पहले सोप फिर बेटाडीन से क्लीन करना है। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें गंदगी नज़र नहीं आए। ओके, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ भी गंदगी है तो पहले अच्छी तरीके से आपका साइट प्रिपरेशन होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर साइट को अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया तो कोई ना कोई बैक्टीरिया या किसी तरह का इन्फेक्शन वहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंसर्जन ऑफ माइक्रोचिप वो चला जाएगा, उसमें अंदर चला जाएगा। उससे फिर घोड़े को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो बेस्ट यही है कि आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह शेव करके पूरा क्लीन करके बिल्कुल साफ रखें यानी हाँ, कि जब तक उस जगह को साफ नहीं करेंगे और उसको बार बार टच नहीं करना है अपनी उंगली से। जब आपने एक बार उसको क्लीन कर दिया उसके बाद में उसको हाथ नहीं लगाना बार है। उस पर उंगली नहीं लगानी है, इस पर टच नहीं करना है। इस तरीके से आपको जब अगर वर्क भी करना है हाँ हाँ, तो जैसे हम पेंसिल को होल्ड करते हैं उस तरीके से होल्ड करना है। ये आपको ऐसे रखना है, ये एरिया एक्सपोज हो गया और आपको इस तरीके से करना है। उसने उस जगह पे हाथ नहीं लगाना है। हाँ, उस जगह पे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हाथ में भी आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो उस जगह लगेंगे, कंटामिनेशन देंगे उसको, फिर और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होगा माइक्रोचिप को लेके कि माइक्रोचिप कितनी थिक होगी। जितना कोई भी घोड़े को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब भी लगाते हैं, जो नीडल का साइज होता है वो 18 गॉज जनरली यूज़ करते हैं, 16 गॉज भी कुछ यूज़ करते हैं, पर 18 गॉज ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, तो मैं आपको एक यूज माइक्रोचिप दिखा देता हूँ। ये देखिए, बोलो सुनैना का फोन नहीं उठा रहा। इस तरीके से ये एक यूज्ड माइक्रोचिप है। अच्छा अच्छा, इस माइक्रोचिप के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये पार्ट होता है, दूसरा पार्ट ये है। इस पार्ट के अंदर ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका लॉक है। अच्छा, हर माइक्रोचिप एक अपना एनवेलप में कवर्ड आती है इस तरीके से। ये देखिए, अच्छा बिल्कुल पैक आती है, ये बिल्कुल इस तरीके से सील पैक आती है। ओके, जो अपने आप में स्टेरलाइज्ड है। जो इसका सब कुछ स्कैन बार कोड वगैरह सब आता है, इसमें बार कोड आएगा, स्कैन होएगा। इसको स्कैन करने के लिए जब लगाते हैं उससे पहले हम इस तरह का मीटर यूज करते हैं। अच्छा, स्कैन कर लेते हैं। ये रीडर है इसका, बेसिकली माइक्रोचिप रीडर कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे कि इस पे जो नंबर आ रहा है वो इस पे आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे हम अगर इस घोड़े को अभी माइक्रोचिप करेंगे तो इसके लिए हमने ये माइक्रोचिप सेलेक्ट करी है। ओके, तो हम इसको ऐसे ऑन करेंगे, वेट करेंगे रीड करने के लिए। ओके, अब ये रीड करेगा इसको। अब ये रीड करने के बाद इसका नंबर हम ओनर को बोल देंगे चेक करने के लिए कि सर आप नंबर टैली कर लीजिए। अच्छा अच्छा, यानी कि सेम है क्या? हाँ, सेम है कि नहीं है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि इस पे नंबर कुछ और होता है और यहाँ पे रीडिंग कुछ और आती है, दूसरा आ जाता तो है। उस कंडीशन में हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और एक नई चिप ले लेते हैं। ओके, तो ये माइक्रोचिप जो रहेगी, ये जो माइक्रोचिप रहेगी, इसमें जब भी आपको माइक्रोचिप करेंगे, जो साइट आपको बताइए उसमें इसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे जिसमें आप कोई भी पार्ट को टच नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद आप ये जो वाइट पार्ट देख रहे हैं, इतना सा ही माइक्रोचिप होता है। बस ये इतना सही है? बस ये इतना सा ही है। जब भी आप माइक्रोचिप करेंगे तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। ये पोर्शन इस तरीके से, जो पहना वाला है उसको नीचे की तरफ लेना, इस तरीके से जाएगा। ये पार्ट पियर्सिंग पार्ट है। ओके, ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये अंदर जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरा नहीं जाएगा उसमें, सिर्फ इतना, इसका ये आधा जो सफेद सा दिख रहा है बस वहां तक, उससे हल्का सा थोड़ा सा नीचे। हाँ, वहां तक जाएगा। जब आपका उस पोजीशन में पहुंच जाएगा, उस पोजीशन में पहुंचने के बाद आप ये लॉक हटाएंगे और ये पीछे से पुश करेंगे आप। ओके, जब आप पीछे से पुश करेंगे तो इसके अंदर जो ये आप वाइट पार्ट देख रहे हैं तो वो उसके अंदर चला जाएगा। वो इसमें माइक्रोचिप लोडेड होता है, तो माइक्रोचिप बॉडी में चला जाएगा। ओके, उसको इसके करने के बाद आप इसको वापस से लॉक करेंगे, इसको आप वापस से कवर करेंगे जिससे कि किसी और को इंजर ना करे, और इसको सेफली डिस्पोज ऑफ करेंगे। ओके। दूसरी चीज़, जब हमारे पास कोई भी अश्व आता है तो हम उसमें माइक्रोचिप करने से पहले उसको चेक करते हैं कि कहीं उसमें ऑलरेडी एक पहला माइक्रोचिप तो नहीं हो रखी है। अच्छा, पहले से ही तो चिप नहीं लगी हुई है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लेकर आते हैं, उनको इस तरीके का आइडिया नहीं होता, लेकिन वो फिर जैसे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इस पर ज़रा माइक्रोचिप कर दें। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑलरेडी
किसी के पास वो माइक्रोचिप हुआ होगा और फिर जब वो किसी और के घर आता है घोड़ा, तो उसके बाद उनको आइडिया नहीं होता या आइडेंटिफाइड नहीं होता वो, या ओनर कभी कभी उस इन्फॉर्मेशन को देने में हिचकिचाता है, ये हो जाता है कि यार चलो मैं बता दूंगा और फिर वो भूल जाता है। इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाती कभी कभी। तो हम उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, अभी देखिए रीडिंग मोड पे है ये। हाँ हाँ। अभी हम इसको यहाँ से स्कैन करना शुरू करेंगे। ये देखिए पूरा एरिया स्कैन करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कभी ज़रूरी नहीं है कि यहीं, कुछ लोग कभी कभी अलग जगह भी कर देते हैं, कभी कभी यहाँ भी ट्रैवल कर जाती है। तो अभी ये बता रहा है, अभी देखिए नो टैग फाउंड, यानी कि अभी कोई चिप नहीं अभी लगी कोई है। चिप नहीं है। ये एक साइड हो गई, ये स्टैंडर्ड साइड है, जिस साइड माउंटिंग साइड होती है किसी भी हॉर्स की, उसी साइड पे ये करते हैं। कभी कभी कुछ लोग इस तरफ भी माइक्रोचिप कर देते हैं। ओके। तो उसको भी स्कैन करके देख सकते हैं कि कहीं इस एरिया में तो कहीं उन्होंने दूसरी जगह तो नहीं लगा लगा दी हो। ये देखिए पूरा एरिया स्कैन करने के बाद नो टैग, कोई तो यानी कि चिप नहीं लगी हुई है। हाँ, ये कन्फर्मेशन देता है कि इसके अंदर कोई भी चिप नहीं लगी हुई है। ओके। इसके बाद फिर हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल इस तरह से बेटाडीन यूज़ करते हैं। ओके। ये बेटाडीन कोई सा भी पोविडीन, आयोडीन, बेटाडीन जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेराइल कॉटन से उस एरिया को क्लीन करेंगे। उसके बाद एक साफ़ पैक से, अगर सोप लगाया है तो पहले सोप को क्लीन करेंगे, जिससे कि ज़्यादा उस पर कुछ ऐसा फ्लाइज या सोप रहे नहीं उस एरिया में। ओके। और उसके बाद फिर से उसको स्टेराइल करके हम घोड़े को माइक्रोचिप के लिए तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टेरलाइजेशन करके, अपनी साइट प्री प्रिपेयर्ड है, हम लोग सिर्फ उसको डिसइंफेक्ट करके अपना माइक्रोचिप के लिए प्रोसीड करेंगे। हेलो, बस 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 वो ले लीजिए, बीच में ले लीजिए। हाँ पानी करा के यानी ये आपने एक बार दोबारा से क्लीन कर दिया है उसको, है ना? हाँ जी, पहले मैंने साइड सोप से क्लीन करा, हाँ। उसके बाद उसको वॉश किया, स्क्रब किया, ओके। उसके बाद उसको शेव किया, शेव करने के बाद बेटाडीन लगाया। अब उसको फाइनली स्टेराइल पोजीशन के लिए अपन रेडी कर लेंगे। अब उसको हमको टच नहीं करना। अब हमारा माइक्रोचिप चेक करेंगे हम। जैसे कि मैं आपको पहले भी चेक करके दिखाया, हम फिर से दोबारा चेक करेंगे। इसमें 10 to 20 डिफरेंट स्कैन्स स्टोर्ड रहते हैं, तो हम जनरली उसको इरेज कर देते हैं पहले। ओके। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, वही सेम नंबर सेम नंबर आ रहा है। हाँ। 346 346 98 982 ओके। 40 40 81
सेम नंबर है। ओनर को हम इसका कॉन्फर्मेशन लेने के लिए ये एक बार दिखा सकते हैं, जिससे कि वो टैली कर सकते हैं। इसके बाद इसको खोलने का प्रोसीजर ये है कि इस तरीके से नहीं टीयर करते हैं उसको इस तरीके से ही खोलेंगे इसका। ओके, यानी कि फाड़े ना, यानी कि नहीं, फाड़ना नहीं, या तो इधर से हाँ हाँ, या इधर से। ओके, इसको आप जितना कम टच करेंगे उसको उतना बढ़िया है, यानी नहीं बढ़िया रहेगा। हमने इस तरीके से इसको ओपन किया और हमने प्लंजर समेत वो बाहर लिया। बाहर लेने के बाद हम चेक करेंगे कि उसमें लॉक सही पोजीशन पे है। ओके, ये ऊपर से स्क्रूड है, जिससे कि ये खुला तो नहीं है, कहीं ये कोई टेम्पर्ड तो नहीं है, इसमें कोई चीज़ किसी तरह का कोई ऐसा बदलाव या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं दिख रही जो नहीं होनी चाहिए। इसमें कंपनी की तरफ से ये स्टेराइल आया, तो हमने इसको इसी तरीके से रखा है। हम एक कॉटन का पार्ट लेंगे, और माइक्रोचिप के लिए यार इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आराम से घूमट रहा है यार, पकड़े दोनों हाथ कमर पकड़ यार, कतो है यार, उधर तो सामने उधर उधर ना उनको चिंता नहीं करो। बस हो गया बस अब लॉक खोल के निकाल लो आप। इस तरीके से अच्छा, चिप लगा दिया आपने? चिप लग गई। कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है, टिश्यू है इसलिए। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल लिया यहाँ पे लिया, इसके सेंटर लाइन में लगा, बीच में है ना? बीच में है। ये यानी कि बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे एग्जैक्ट तरीका है, एग्जैक्ट प्रोटोकॉल है वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में। अच्छा। सभी जगह जहाँ पे भी माइक्रोचिपिंग घोड़ों में होती है, ओके, देश में भी जब माइक्रोचिपिंग करते हैं तो वो लोग भी डॉक्टर्स करते हैं, और डॉक्टर्स जो करेंगे वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, उनके पास भी इस तरह का प्रोटोकॉल है। ओके, और सभी लोग एक ही तरीके से एक ही चीज़ पे सहमत रखते हैं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं उसमें एनिमल वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो इंजेक्शन नहीं देते। ओके,
उसी तरीके से ये इस तरह का प्रोसीजर है जो केवल अगर डॉक्टर करें, सर्टिफाइड पैनल वेटनेरियन ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि उनको एग्जैक्ट आइडिया है, उनको कौन सी जगह लगाना उनको पता है, और क्योंकि वो रोज़ यही काम करते हैं इसलिए उनसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ और ओनर्स के बाकी जो भी मालिक, जो भी घोड़ा मालिक है, उसके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ भी सकता है कि सर इसमें क्या है, कैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसी जगह पे क्यों लगाते हैं और कहीं क्यों नहीं लगाते, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब हम इसको दोबारा एक बार रीड करेंगे। ओके। ये देखिए, अब हम इसको रीड करेंगे। ओके। ये पुराना कन इरेज कर दिया, इरेजिंग, प्रेस कैन टू रीड आ गया। ये देखिए, अच्छा आ गया नंबर है ना, ये नंबर देखिए। अब ये इसको लाइफ लॉन्ग रहेगा। इस माइक्रोचिप से ना तो घोड़े को कोई इरिटेशन होता है, ना ही घोड़े को कभी आगे जाके या गर्दन उसको रगड़ता भी नहीं है। बाकी बाल की बात रही तो बाल वैसे आ जाएगा इस पे, यानी वैसे कोई नुकसान नहीं है उसको लगाने? कोई नुकसान नहीं है। ये तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि अब इसका एक यूनिक नंबर है, जो नंबर इसको है वो किसी को भी नहीं रहेगा और किसी के पास नहीं होगा, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं होगा। में चलते हैं। ओके। जो सीरीज में जब बनते हैं तो ये सीरीज चलती है, तो हर एक जैसे हमारा जो है सीरीज है इसकी, तो वो सीरीज में चलेगा। जैसे इंडिजिनस घोड़ों की जो सीरीज है वो इंडिजिनस में चलेगा। बिल्कुल। नंबर जो है वो जनरली एक घोड़े का जैसे जो नंबर है, आइडेंटिफिकेशन है, वो यूनिक होता है, इसीलिए से यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ओके। माइक्रोचिप और पासपोर्ट को केवल अगर हम पासपोर्ट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ घोड़े का बाहरी जो कलर है, रंग है, वो सब कुछ मेंशन होगा, वो सब कुछ हम उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोचिप कर देते हैं तो इससे घोड़ा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला हो जाता है। ओके। उसका नाम और बाकी जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी आगे आने वाली प्रोजेनी है, जो बच्चे पैदा करेगा वो सब उसी की लाइन से चलता रहेगा। वो चिप से ही चिप से ही आइडेंटिफाइड होगा कि ये उसी स्टैलियन या उसी मेयर का ऑफस्प्रिंग है। ओके। बाद में हम जब अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो डीएनए के लिए करेंगे, डीएनए पेरेंटेज के लिए करेंगे, जिसमें हम ये जो बाल देख रहे हैं आप, इसी का सैंपल हम इससे लेंगे अभी। अच्छा। जो पेपर वर्क करने के बाद लिया जाएगा। ओके। पहले हम इसका सारा जितना भी डिस्क्रिप्शन है, कलर का डिस्क्रिप्शन वो आप पासपोर्ट में लिखें। बवरियों का डिस्क्रिप्शन है, और भी कोई जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसके सुम का रंग कैसा है, ओके। दुम का रंग कैसा है, आल के अंदर सफेद बाल तो नहीं आ रहे, आँख जैसे मैंने सब कुछ मेंशन कर देंगे। सब कुछ उस पासपोर्ट पे मेंशन होगी। उस पासपोर्ट पे 3 तरह की चीजें मेंशन होंगी। पहली चीज, ये फोटो में कैसा दिखता है। ओके। हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, फिर बैक साइड करेंगे, फिर राइट साइड करेंगे, फिर आगे का, और फिर फ्रंट करेंगे। ऐसे ये टोटल करेंगे। उसके बाद इसका फोटोज लगेंगे उसके अंदर, जो इसका आइडेंटिफिकेशन के साथ मैच होगा, और उसके बाद उसका एक राइट अप होता है। ओके। कि जो हमने देखा वो फोटो में रखा है, उसके बाद उसका राइट अप लिखा है। तो मैं आपको पासपोर्ट का प्रोसीजर दिखाता हूँ। जब हम पासपोर्ट भरते हैं तो सबसे पहले ये फॉर्म भरेंगे, इस तरह का फॉर्म भरेंगे। अच्छा। जो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी का ओके। एक फॉर्म है। उसके अंदर हम घोड़े का नाम, उसका रंग, उसकी नस्ल, डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है, पासपोर्ट नंबर मिलेगा उसको। अगर हमारे पास उसके फादर का, यानी कि जिसका वो बेटा है, उसका नेम ऑफ सायर, कौन सी घोड़ी से आया, उसका नाम अगर है हमारे पास तो हम वो भी एंटर करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो वो यहाँ पे अननोन जाएगा। ठीक है। माइक्रोचिप नंबर जो हमने माइक्रोचिप यहाँ लगाई है घोड़े में, अच्छा, इसका नंबर आ जाएगा, ये सेम नंबर यहाँ पे आएगा। ओके। ठीक है। और उसके बाद कौन से स्टेबल में खड़ा है, उसके बाद एक लाइन है, पेरेंट वैलिडेशन रिक्वायर्ड। अगर पेरेंट वैलिडेशन रिक्वायर्ड का मतलब होता है, जैसे ये बच्चा, अब इसके पेरेंट्स का डीएनए हो रखा है, तो हम उसके पेरेंट्स का, सायर में सायर का नाम, स्टैलियन का नाम लिखेंगे, डैम में उसकी मेयर का नाम लिखेंगे जो उसकी मदर है। ओके। और यहाँ पे हम टिक करेंगे यस। तो जब ये लैब में जाएगा वेरिफिकेशन होने के लिए, तो लैब में इसका डीएनए इसके पेरेंट्स के डीएनए से मैच हो जाएगा, मैच होगा। इसीलिए इसको पेरेंटल डीएनए भी कहते हैं। ओके। जिसमें मदर फादर से जो ऑफस्प्रिंग आया, बच्चा जो आया है, उसका डीएनए हो गया। ओके। और उसके बाद 2 तरह के एनवेलप होते हैं। अगर हम 1 साल के बच्चे का करते हैं, अच्छा, डीएनए हमेशा 12 महीने से ऊपर वाले जो उम्र के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का होगा, नीचे वालों का नहीं हो सकता। नीचे 12 महीने से कम का जो
सैंपल है वो लैब एक्सेप्ट नहीं करती है। उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि वो 12 महीने से ऊपर वाला, 13 महीने हुए, 14 महीने हुए, 1 साल हो, 2 साल हो, 1.5 साल हो, कोई बात नहीं, मतलब 1 साल से 3 साल, क्योंकि 3 साल के बाद फिर वो स्टैलियन या मेयर कैटेगरी में चले जाएंगे। ओके। तो ईयरलिंग का जो है उसके लिए इस तरह का एनवेलप है जिसमें आप देख सकते हैं, उसमें कलर आएगा, सेक्स आएगा, ईयर ऑफ बर्थ आएगा, ये ईयरलिंग के लिए है, ठीक है। और ये पूरा एनवेलप, इसके अंदर उसका हेयर सैंपल जाएगा डीएनए के लिए। अच्छा, इसके अंदर इसके अंदर रख के इसको सील पैक करके ये पासपोर्ट के साथ जाएगा पुणे लैब के अंदर। अब क्योंकि ये स्टैलियन है, ऑलरेडी 3 साल के ऊपर के एज का है, इसलिए हम उसमें ईयरलिंग वाला एनवेलप यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्टैलियन एंड मेयर वाला। लिखा हुआ है साफ साफ इसमें, आप ये देख सकते हैं, एनवेलप फॉर कलेक्शन ऑफ हेयर सैंपल्स ऑफ मेयर एंड स्टैलियन। उसके अंदर अगर हमें सायर और डैम का नाम पता है तो वो लिखेंगे, कलर क्या है घोड़े का, सेक्स है, ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे, कौन सी ब्रीड है, कहाँ से लिया है, कौन से एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टड फार्म क्या है, पूरा है उसके बारे में वो पूरी सारा डिटेल आ जाएगी, है ना। डॉक्टर कौन है जिन्होंने लिया, उनका सिग्नेचर, कौन सी तारीख को लिया है, और डॉक्टर को सर्टिफाई करना पड़ेगा इसको कि मेरी प्रेजेंस में मैंने ही सैंपल लिया है और माइक्रोचिप इसको किया है। ओके। उसके बाद पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट में हम सबसे पहले पेज खोलेंगे तो पासपोर्ट में हमारे पास ये एंट्रीज आएंगी जिसमें माइक्रोचिप नंबर, यहाँ से हम स्टिकर लेके इस पे लगाएंगे। अच्छा, ये वो छुड़ा के इस पे लगा दो। हाँ जी, इस पे स्टिकर लगेगा यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे ओनर का नाम आएगा, ये घोड़े का नाम आएगा। अच्छा, जो जैसा भी ये राजदर्शन है तो राजदर्शन आएगा, ओके। मारवाड़ी है तो ये मारवाड़ी आ जाएगा, ठीक है। कलर जो है उसका बे आ जाएगा, स्टैलियन है मेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, पेडिग्री क्योंकि इसके सायर और डैम रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, डीएनए टाइप्ड है, इसलिए वो पेडिग्री में चलेगा कि ये इस पेडिग्री का है। उनका नाम, उनका पासपोर्ट नंबर यहाँ जाएगा, किन के यहाँ खड़ा है उन ओनर का ये आएगा, और यहाँ पे ऑफिस की स्टैंप लगेगी। जैसे मान लीजिए एक बार घोड़ा किसी के पास है और उसके बाद वो किसी और के पास सेल हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, डिटेल चलती रहेंगी कि नेक्स्ट ओनर किसके पास गया। उससे घोड़े के ऊपर घोड़े का मालिक का नाम चेंज होता रहेगा, माइक्रोचिप नहीं चेंज होगी। माइक्रोचिप तो वही रहेगी, बस ये कि उसमें उसकी डिटेल मेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम रहेगा जैसे कि मैंने आपको समझाया, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, फिर बैक साइड पे जाएंगे, ये बैक साइड करेंगे, फिर राइट साइड पे जाएंगे, फिर फेस करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम इसका राइट अप करेंगे, यहाँ पे इसके प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद घोड़े का फोटोग्राफ खींचेंगे, फेस का, बैक का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का। ओके। यहाँ पे फिर से जो माइक्रोचिप नंबर आ जाएगा और यहाँ कौन सी डेट को लिया है। जब ये सैंपल प्रोसीड होके आ जाएगा तो यहाँ पे एक स्टैंप आएगा पुणे लैब का, डीएनए टाइप्ड, इस साइड पे, यानी पुणे लैब खुद लगाएगी। पुणे लैब खुद लगाएगी। ओके। और वो लगने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा कि सायर और डैम जो स्टैलियन और जो मेयर वो सेम है, इसका उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि प्रोजेनी में चल रहा है, उसी का बच्चा है। और बाकी फिर मेडिकल एंट्रीज करने के लिए पासपोर्ट के अंदर है, वैक्सीनेशन के लिए स्पेस है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोई अगर सर्जिकल कुछ भी प्रोसीजर होता है घोड़े के लिए, कवरिंग कहाँ कहाँ करिए, कौन सी घोड़ी को कवरिंग करिए, इस तरह की सब चीज़ें। और ये एक आइडेंटिफाइड बुकलेट है, यूनिवर्सल आइडेंटिफाइड बुकलेट है। किसी भी घोड़े के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये बुकलेट से ही उसको पता चल जाएगा, सब कुछ, है ना। सारी चीज़ें इसी एक बुकलेट में मिल जाएंगी, चाहे वो मेडिकल रिकॉर्ड हो, चाहे वो शो रिकॉर्ड हो, चाहे वो हेल्थ रिकॉर्ड हो, चाहे कोई प्रोसीजर किया हो, किसी भी तरह की कोई मेडिसिनल हिस्ट्री हो, जैसे किसी घोड़े को किसी चीज़ से एलर्जी है, वो भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपना डीवर्मिंग इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो रेगुलर वैक्सीन करते हैं, जो आपके यहाँ वेटनरियन विजिट करते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कभी किसी जिसका ये पासपोर्ट है उसको अगर कोई और किसी तरह की कंडीशन हुई हो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। इससे तो मेरे को लगता है 95% पूरा घोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, खाली 5% तुमको लाइव देखने को बाकी तो फिटनेस के ऊपर है। देखो फिटनेस तो देखिए ऐसा है कि जैसा होगा वैसा फिटनेस पे रहेगा, वो चलता जाएगा, फिटनेस मेंटेन रहेगी। अब बाकी तो एनाटॉमिकली जो बात है वो तो फिजिकल देख के ही होगा। बिल्कुल। ये तो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट है कि जिस घोड़े की हम बात कर रहे हैं वो उसको कैसे हम वेरीफाई करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। क्योंकि ब्रीडिंग में जब भी बात आती है तो ब्रीडिंग में बात करने के लिए हमारे को इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। शो की बात आती है तो शो में भी इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमको कोई पूछता है कि ये हम कैसे वेरीफाई करें कि इसका बच्चा है कि नहीं है, तो उसके लिए डीएनए पेरेंटेज टाइप एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो स्टड बुक दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके। तो अब हम इसका
भरेंगे अब। भरेंगे। देखिए सर, इसने हमने ये माइक्रोचिप जो यूज़ करी है हॉर्स में, उसका हमने एक माइक्रोचिप का डिटेल यहाँ लिखा है, ओके। दूसरा डिटेल हम लोग जो स्टिकर है वो यहाँ लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब भी हम माइक्रोचिप, और हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओनर की तरफ भरवाया है उनसे, जिसमें उनका पूरा डिटेल जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसमें दे रहे हैं। दूसरा, ये जो एरिया है जो आप सैंपल लेंगे उसके ऊपर भी उनका सिग्नेचर है, और मेरा सिग्नेचर मैं यहाँ करूँगा। अब हम घोड़े को जब हम मार्किंग भरेंगे तो हमारे को 2 तरह के कलर यूज़ करते हैं जनरली। जो भी घोड़े के अंदर वाइट पार्ट होगा वो हम रेड से भरेंगे, जो भंवरियाँ होंगी वो हम ब्लैक से इंडिकेट करेंगे, और क्योंकि हमने यहाँ माइक्रोचिप लगाई है इस जगह पे, तो हम उसको भी यहाँ इंडिकेट करेंगे, जैसे सामने वाले को सब कुछ समझ में आ जाए। ओके। थोड़ी कर रहा हूँ तेरे कुछ नहीं दे रहे कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, अभी हेयर का सैंपल ले रहे हो आप, है ना? हाँ जी, अब हेयर का सैंपल ले रहे हैं। एक बार क्या है कि अश्व भी थोड़ा मस्ती के मूड में हो जाता है, तो इसलिए उसके साथ बच्चे के जैसे मिजाज है साहब। बिल्कुल। तो ये सैंपल फिर वहाँ पे जमा रहेगा हमेशा ये ना? सैंपल जमा रहेगा इसके डीएनए के लिए। ओके। तो उसमें ज़्यादातर हम 10 से 15 बाल हमारे को चाहिए, और वो हमें को निकालने ही होते हैं। अच्छा, यानी कि काटने नहीं है? कैंची से नहीं काट सकते आप उनको, ब्लेड से आप नहीं काट सकते हो। अच्छा, और वो कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, पूरे बाल में से कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, ये खींच के निकाला, जिसमें भी है ना हमको टिप टच नहीं करना है, उसमें भी ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो ये वाइट पार्ट आप देख रहे हैं इसके ऊपर, जो आपके कैमरे में दिख रहा होगा, इसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस बाल के अंदर से। ओके। इसीलिए जब भी हम सैंपल लेते हैं उससे पहले घोड़ा अच्छी तरीके से नहलावा धुलावा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये करीब 20 से 30 के करीब बाल होते हैं। अच्छा, जो ज़रूरत होती है इसकी। तो हम इस तरीके से सैंपल को अंदर एनवेलप में प्रोसीड करते हैं। निकाल दिया, निकाल दिया। उसके बाद हम इसको ऐसा पेस्ट कर देंगे, और ये साइन करके अब ये वहीं जाके खुलेगा? ये वहीं जाके खुलेगा।